हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी क्लास फिजिक्स की क्लास है, जिसमें दूसरे चैप्टर के अंक की प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल लगवाने जा रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज की क्वेश्चन लगाने के लिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। कृपया करके हमारे भी चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो और पढ़ लिया करो। इंस्टाग्राम से नहीं काम चलेगा, है ना। रील बनाते रहते हो ना, बॉडी बनाने में काम चलेगा। जिस दिन दिमाग बनेगा तुम्हारा उस दिन इंसान बन जाओगे। तो ऐसे बॉडी बिल्डर न जाने कितने तुम आगे पीछे अपने पाले रहोगे। ठीक है, तो आज की जनरेशन को क्या करना, दिमाग नहीं बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, फेसबुक पर स्टोरियाँ लगाते हैं, है ना, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जिम ज्वाइन कर लेते हैं। एक 16 साल का लड़का बॉडी बनाने की सोचने लगता है दिमाग बनाने की जगह पर। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है आपको, दिमाग बनाइए, माइंड को क्रिएटिव बनाइए। न जाने कितने बॉडीगार्ड तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन में। शिक्षा से बढ़कर के कोई भी ऐसे काम नहीं है जिससे इजीली आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ठीक है, और बड़ी से बड़ी परिस्थिति से आप आगे, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। वो सिर्फ है किसमें ताकत, शिक्षा में, पढ़ाई में। ठीक है, तो पढ़ाई पर फोकस करना है। अभी आपको वक्त मिला है पढ़ने का, तो अभी आप पढ़ नहीं पा रहे हो, दुनियादारी मौज मस्ती में लगे पड़े हो। सोचिए जिस दिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी उस दिन आप क्या कर पाओगे। उस वक्त क्या होगा, मौका नहीं होगा। अभी तो मौका है पढ़ने का, उस वक्त मौका नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, और तब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, दुनियादारी में पड़े हो। ठीक है, तो वो दुनियादारी छोड़ दो। अभी टोटल भार तुम्हारा जो है, तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे माँ बाप उठाने को तैयार हैं। आप सोचिए जब 20-25 साल के तुम हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा। और कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी शादी भी नहीं हो पाएगी। अब भाई कौन करेगा अपनी लड़की निठल्ले लोगों को, उसकी जीवन क्यों बर्बाद करेगा, है ना। तो सबसे पहला काम शिक्षित बने। ठीक है, अपने पैरों पर खड़े हों, कामयाब बने, उसके बाद लाइफ जो चलेगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो पढ़ना सबसे ज़्यादा है जरूरी जीवन में। तो आइए इसी कड़ी में हम फिर भैया पढ़ाएं दोबारा। हो गया, बहुत समझा दिया, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ी देर के लिए समझते हैं। जैसे नहीं, बैगन देखा है, बैगन में पानी डालो और निकल जाता है ना, एक बूंद नहीं ठहर सकता है। इसी तरीके से गुइया देखी, गुइया का पत्ता होता है, उस पर भी पानी डालो ठहर जाए। तो आजकल की जनरेशन वैसी है। नहीं, ये तो ऐसे ही बकते रहते हैं, इनका क्या, इनका हो सकता है कोई लाभ है, वो अपने मौज मस्ती में लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, दुनिया में सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ किताबों से उन्हें मोहब्बत है, दुनियादारी किसी से मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ किताबों से, इन काले अक्षरों से। ठीक है, क्योंकि ये काले जरूर होते हैं लेकिन जीवन को वो प्रकाशमय कर देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मोहब्बत इनसे करो, ये कभी दगा नहीं देंगे, समझ रहे। तो देखिए बेटा, 9वां क्वेश्चन है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 × 10⁻⁻27 किलोग्राम तथा आवेश, अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आवेश अल्फा कण पर 3.2 × 10⁻19 कूलम है। तो देखिए बेटा, इसमें भी क्वेश्चन नंबर मैंने जो 8वां लगवाया था, 8वें में जो सूत्र का प्रयोग किया वही यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, हल करना है, दिया है। देखिए दिया क्या है, देखो अल्फा कण का द्रव्यमान दिया, मतलब m बराबर 6.68 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, किलोग्राम। आवेश कितना है बेटा इस पर, 3.2 प्लस का 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इस पर आवेश है। अच्छा, एक चीज और इसमें, क्योंकि सूत्र का प्रयोग करेंगे तो QE बराबर mg,
मैंने 8वें क्वेश्चन में ये चीज़ प्रयोग किया था। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर यूज करना है। ज्ञात क्या करना है बेटा, ई ज्ञात करना है। तो क्यू यहाँ गुणांक में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, mg बटा क्यू। ठीक। अच्छा, अब इसमें क्यू जो है वो जो जी है, जी का मान आप लोगों को पता ही है। जी का मान क्या लगाएंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये लगाएंगे। तो देखिए बेटा, सॉल्व करते हैं और ये ज्ञात ही करना है। तो m का मान हो गया 6.68 गुणे 10⁻⁻⁷ और गुणा 9.8 बटा क्यू 3.2 गुणे 10⁻⁻19। अब समझिए 3.1 है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव है। तो इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है। अब बेटा ये वाला भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक हैं दशमलव के बाद। तो आप क्या करोगे, नीचे वाली जो संख्या है उसमें 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, जैसे दशमलव आप यहाँ से हटाओ तो 2 अंक हैं, इधर दशमलव है नहीं अब, तो क्या करोगे 2 जीरो बढ़ा दोगे यहाँ पे ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा 668 और गुणे 98 और गुणे 10⁻⁻⁷ समझो। और ये 10⁻19 है, ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस का 19 हो जाएगा, इसी में घात में जुड़ जाएगा। बटे में बेटा क्या रहेगा, बटे में रहेगा 3200। कितना रहेगा, 3200। या 3200 रखो, या फिर ये 10⁻2 घातें प्लस के नीचे रहेंगी, ऊपर जाकर के घट जाएंगे, खाली 32 हो जाएगा। तो 2 से काटो बेटा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, 49 हो जाएगा, 49 दूनी होता है 98। ठीक है। अब फिर 2 से काटो बेटा, देखो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 3, 3 और 4। अब देखो 4 से नहीं कटेगा, 2 से फिर काटो तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, 6 और 7। ठीक है, 167। तो देखो बेटा क्या आया, 167 गुणे इधर क्या है 49 और गुणे 10⁻, ध्यान देना बेटा, अभी 2 जीरो और बची हैं, ये नीचे 2 जीरो बची हुई है, मतलब 10⁻⁻ प्लस की 2। इसे ऐसे लिखेंगे बाद, अभी लिखेंगे, अभी बता रहे हैं हम। तो 27 और 19, ये माइनस का 27, ये प्लस का 19 है। तो माइनस के 27 में प्लस का 19 घटा दो तो माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 8 बचेगा। अब प्लस 2 और करेंगे, कौन सी 2, ये 2 जीरो जब ऊपर जाएगा, माइनस का 2 होगा, क्योंकि नीचे प्लस का ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। और नीचे बेटा क्या बचा है आपका, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, 49 का और 167 का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे 167 और गुणे 49, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54 और 6 60 और 9 एकन 9 और 6 15। सही है। 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24 और 2 26, 4 एकन 4 और 2 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 8 6 5 11, 7 और 1 8। ठीक है, 8183 आएगा है। तो ये 8183 गुणे 10⁻⁻10 और बटा 4। अच्छा, 4 का भाग लगा दो इसमें। ठीक, 4 का भाग लगाओ 81 और 83 में, लगा दीजिए। देखो 4 एकन 4 दूनी 8, पूरा कट गया। देखिए पूरा कटा। अब भैया यहाँ 0 बढ़ाएंगे क्योंकि पूरा 18 लेना पड़ेगा आपको, 1 लाने से काम चलेगा नहीं। तो अब ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 उतारेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, लगभग ऐसे आएगा। पॉइंट फिर लगा दीजिए है, 3 5 7, हाँ बिल्कुल इतना ही आएगा। तो जब आप इसे काटोगे बेटा, यहाँ लिखे दे रहे, तो ये आएगा आपका 2045.75 गुणे 10⁻, कितना है -10 है। पॉइंट इधर बढ़ाओ 3 अंक। अब जब पॉइंट अपने स्थान से इधर बढ़ेगा तो घातें क्या जोड़ेंगी या घटेंगी, बताओ। जोड़ेंगी। कितने अंक जाएगा बेटा, कितने अंक जाएगा, 3 अंक। तो 2.0457 गुणे 10⁻- -10 और प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा, -7 बचेगा।
तो 2.0475 गुणे 10⁻⁻⁷ वोल्ट प्रति मीटर। यही आपका एक्चुअली में न्यूटन प्रतिकूलाम मात्रक है। ठीक है, इसका तो लिख लो भैया, न्यूटन प्रतिकूलाम। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं, हालांकि बुक में उत्तर जो है वो सिर्फ 2.0 गुणे 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रतिकूलाम है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, उसने इसकी जगह पे, एक्चुअली में ये पूरा है, उसने इसकी जगह पर इतना ही लिख दिया क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 0 है, और फिर ये जो 4 है दूसरा वो 5 छोटा है तो उसने लिया ही नहीं, इतना ही लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप इतना करते हो तो गलत नहीं है, या इतना लिखते हो तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10वां है। यहाँ लिखा है कि 4.00 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रतिकूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1.00 गुणे 10⁻⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो Q का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे 8वां क्वेश्चन था, जैसे 9वां क्वेश्चन था, वैसे ये 10वां क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगेगा सिंपल। देखिए बेटा, दिया है गिवन दैट क्या दिया है, पहला है E बराबर 4.00 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रतिकूलाम। ठीक है, और एम का मान बेटा दिया है 1.00 गुणे 10⁻⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है, अच्छा पूछा इसमें क्या है, Q का मान पूछा। अच्छा G का मान आपको वही लगाना है, कौन सा, हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लगाना है। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी मैंने बताया था कि आपको क्या लगाना है, QE बराबर mg। पूछा क्या है, Q पूछा है तो E जाएगा, बटे में हो जाएगा, Q बराबर mg बटा रहेगा आपका E। ठीक है, m का मान रखिए 4.00 गुणे 10⁻5 और G का 9.8 बटे लिख दीजिए बेटा। E का मान है 4, नहीं गलत हो गया, m का मान 1 है और ये -4 है। ठीक है, और E का मान है 4.00 गुणे 10⁻5, ये है। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, लेकिन ये समझिए भी ये पॉइंट के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख दो और इसका गुणा इधर कर दो। 9.8 का आप जब 1 में गुणा करोगे तो मिलेगा 9.8 गुणे 10⁻⁻⁴, और ये 10⁻5 है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। लो ये हो गया, बटे में बेटा क्या बचा, 4 बचा, 4 ही तो बचा। अब 4 का भाग लगा दीजिए 9.8 में। ठीक है, जैसे ही आप भाग लगाओगे तो कितना पाओगे, देखिए बेटा, मैं पता है मुझे 4 दूनी 8, 9 में 2 बार कटेगा, 0.1 लगा दीजिए। उसके बाद बचा था 1 लगाया, 8 के आगे 18 हो गया, 4 चौक 16। अब समझो 18 में 16 गया, 2 बचा, दशमलव लगा तो 20 हो गया, 4 पंचा 20 है ना। तो ये कितना आया, ये आया 2.45 गुणे 10⁻⁻⁹। क्यों, -4 और -5 जुड़ के क्या हो गया, -9 हो गया। यही हमारा उत्तर हो गया, कूलाम। ठीक है, समझ में आई बात, मजा आ रहा है कि नहीं,
मज़ा एकदम आएगा, ठीक है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो जाओ, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए कि जल की बूंद पर कितना आवेश होगा, ये पूछा। तो देखो बेटा थोड़ा सा इन्होंने बदला है क्वेश्चन। सबसे लिखेंगे दिया है पहले, गिवन दैट। देखिए बेटा गिवन में क्या है, क्या दिया है, देखो 500 न्यूटन प्रति कूलाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई। तो ई बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है भैया। और क्या दिया है, त्रिज्या, मतलब आर का मान दिया है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को आपको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो ये 10⁻⁻4 गुणा और कर दो 10⁻⁻2 का, 4 का नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अगर होता तो -4 का गुणा करते। अब सेंटीमीटर से मीटर में बदला जाएगा तो 10⁻⁻2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर। मतलब देखो 10⁻⁻4 गुणे 10⁻⁻2, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -4 और -2 जुड़ के कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये बेटा हो गया। अब क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा है ना। एक चीज मुझे ज्ञात है जहां यूज होगा, उससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र लगेगा वो यहां लगेगा 1/4 पाई ε0 डॉट Q/r², यही है। तो इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है वो हमें ज्ञात है, पहले से ही हमें पता है। कितना होता है, 9 × 10⁹ मात्रक इसका क्या होता है, एकदम भूल जाते हो, है? हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये याद रखो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब समझिए बेटा, रखिए यहीं पर ये मान, और ई का मान पहले से दे रखा है, तो यहाँ लिखो 500 और यहाँ लिखो 9 × 10⁹9। और यहाँ पूछा उसने, क्यों पूछा ना, क्यों तो पूछा है, तो क्यों ज्ञात करो। क्यू बटा क्या हो जाएगा, r²। और r², मान ली r कितना है, 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻6 का वर्ग कर दो, ठीक है। तो ये है 500 और इधर है 9 × 10⁻9 और बटे में लिख दो 10⁻⁻12, 6 दूनी 12 गुणे क्यू, यही होगा। ये उठ के ऊपर ले चलो, तो ये बेटा जब ऊपर जाएगा तो जाएगा 9 × 10⁻, प्लस का 9 है, और ये माइनस का 12 जब ऊपर जाएगा वो भी प्लस का हो जाएगा 12, क्या है, क्यू, ठीक है। तो ये है 500 और ये उठा करके या ऐसे ही लिख दो। 9 × 10⁻, कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 9 और 12 कितना हो रहा है, 21, ठीक है। ये उठा करके इधर लाओ, तो Q के बराबर में आएगा, Q के बराबर में आएगा 500 बटा आएगा 9 × 10⁻21 है, यानी कि Q बराबर 9 का भाग लगाओ 500 में, तो 9×5 = 45। देखो 9 का भाग 50 में दो, तो 9×5 = 45 है ना, 9×5 = 45, 5 बार, और बचा कितना, 5, फिर 5 0 का 50, फिर 9×5 = 45, 5 बार हो गया। अभी बेटा कितना बचा है, कितना बचा, अभी 5 बचा, तो दशमलव लगाओ, 50 हो गया। तो मेरे हिसाब से यही चलता रहेगा, है? अच्छा, ये 10 जो 21 है नीचे ऊपर जा करके प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 9 ये हो जाएगा हमारा, तो गड़बड़ आ रहा है क्यों भैया, कहाँ गड़बड़ हुआ
है, कहीं पर मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। देखिए बेटा, ये थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ लग गया है हम ही से, तो इसे तरीका बदल के लगाते हैं, ऐसे नहीं लगेगा ये। क्यों पूछा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें ये लगाना है। देखो, जैसे अभी मैंने पढ़ा रहे थे क्यू ई बराबर एम जी। अब क्यू पूछा है तो क्यू बराबर एम जी बटा ई होगा। अब इसमें देखो एक चीज याद रखना, जी का मान हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यम का मान नहीं पता है। तो जल का देखिए एक सूत्र होता है, यम बराबर 3/4, सॉरी 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या होता है, पाई आर, यही होता है। लो इसे, हाँ, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में आएगा रो। ठीक, रो क्या है, जल का घनत्व बताएगा। ठीक है, और बेसिकली जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1000, घनत्व है, घनत्व किस में बदलेंगे हम, ये बेटा रहेगा हमारा किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये जल का घनत्व बताएगा। ठीक है भैया, तो देखो जी का मान, अब इसे इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब समझो, जहां एम है वहां क्या लगाओगे आप, ये लगाओगे। तो देखो क्यू बराबर एम, एम की जगह पे 4/3 गुणे पाई आर क्यूब, और रो का मान है 1000, उसके बाद जी का मान है 9.8, और बटा लिख दो ई, और ई का मान कितना है 500, यहाँ लिख दो 500। ठीक है, तो Q का मान होगा आपका 4, अच्छा पाई का मान 3.14 लगाओ, R का मान आपको पता है 10⁻⁻6 लगाओ, इस पर घात 3 लगा दो, और यहाँ 1000 और गुणे 9.8 बटा लिखो 3 गुणे 500। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, ये उड़ गए। अच्छा, पॉइंट के बाद यहाँ कितने हैं, 2 अंक हैं, पॉइंट हटाओ, नीचे और 2 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 2 और 1 जीरो और बढ़ा दो। ठीक, तो ये टोटल नीचे 500 में कितनी हो जाएंगी, 5 जीरो हो जाएंगे। 5 जीरो में 3 जीरो हटा दो ये। ठीक, कितनी बची, फिर 500 के 500 बचे, तो हाँ वो 3 हो गए। अब क्यूब बराबर हो जाएगा, देखिए बेटा करो, कुछ कट रहा है इससे, यहाँ 4 गुणे 314 और गुणे 98, फिर गुणे 10⁻6 × 18। ठीक, और बटा रहेगा 5 × 15, 1500। ठीक है, अब 2 जीरो जे हटाओगे तो 2 इसमें और घटा दो, नीचे प्लस की हो जाएंगे और ऊपर माइनस हो जाएगा जाके। 4 का गुणा करो, देखो 4 चौक 16, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 तियाँ 12, और फिर गुणे 98 और बटा कर दो 15, 10⁻⁻18, और 2 ये जीरो जब ऊपर जाएंगे नीचे प्लस की रहेंगे, ऊपर जा करके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब 1256 में 98 गुणा करो और 15 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, जब 15 का भाग लगाओगे, चलिए आप कर लो,
तो देखो बेटा, गुणा करिए 1256 का, 1256 का गुणा कर लो 98 में। तो जब आप गुणा करोगे तो मिलेगा क्यूब बराबर 12, 30 और 88, ठीक है ये, और भाग है 15 का, गुणा है 10 पे घात माइनस के 20, ठीक है। इसमें कर दो भाग, कितने का? 15 का। तो बेटा आएगा ये, जब आप भाग करोगे तो क्यूब बराबर मिलेगा 8205.86 गुणे 10 पे घात माइनस के 20। अब पॉइंट हम 3 अंक की तरफ बढ़ाएंगे तो 3 जुड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 8.20586 गुणे 10 पे घात माइनस के 20 और प्लस के 3, क्योंकि 3 अंक इधर आया तो माइनस के 3, तो -17 हो जाएगा। क्यूब बराबर 8.2 गुणे 10 पे घात माइनस के 17 कूलम, यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से ये बेटा लगता थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन में, तो ये हमारा उत्तर भी एकदम सही आया। चलिए।